नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th की पोयम द बॉल पोयम कविता एक गेंद की इसके कवि हैं जॉन बेरीमैन। ए बॉय लूजेस ए बॉल। एक लड़का अपनी गेंद खो देता है। ही इज़ वेरी अपसेट। वह बहुत ही व्यथित है, बहुत ही दुखी है। ए बॉल डज नॉट कॉस्ट मच। गेंद की कीमत अधिक नहीं है। नॉर इज इट डिफिकल्ट टू बाई अनदर बॉल। और ना ही दूसरी गेंद को खरीदना मुश्किल है। Why then is the boy so upset? तब वह लड़का इतना व्यथित क्यों है? Read the poem to see what the poet thinks has been lost and what the boy has to learn from the experience of losing something. यह कविता को पढ़ते वक्त देखिए कि कवि क्या सोचता है कि खो गया और किसी वस्तु के खो जाने के अनुभव के आधार पर उस लड़के को क्या सीख लेनी चाहिए। What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. No use to say, oh, there are other balls. An ultimate shaking grave fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. I would not intrude on him. यहाँ पर कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देख लें। मैरिली यानी खुशी से, बाउंसिंग यानी उछलना, स्ट्रीट यानी गलियों में, वाटर यानी जल पानी वाटर, बॉल्स यानी गेंद, शेकिंग ग्रीफ यानी होता है गहरे दुख। शेकिंग ग्रीफ यानी होता है गहरे दुख में। इसके बाद आया है आपका रिजिड। रिजिड यानी बिना हिले डुले। ट्रैम्बलिंग यानी होता है कांपना। हार्बर यानी बंदरगाह। इंट्रूड यानी होता है दखल अंदाजी। अब प्रत्येक लाइन का अर्थ देखते हैं। What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. कवि इस कविता के माध्यम से कहता है कि जिस बच्चे की गेंद खो गई है
उसका क्या हाल है, उसे क्या करना चाहिए, उसे क्या करना चाहिए। मैंने देखा आई सॉ इट गो, मैंने देखा कि कैसे वह खुशी खुशी गेंद को उछालता हुआ सड़क से जा रहा था। वह खुश था कि अचानक उसकी गेंद जो है पानी में चली जाती है, पानी में उसकी गेंद चली जाती है। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, एन ultimate shaking grip fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. I would not intrude on him. वह सोचता है कि उस लड़के से यह कहने का भी कोई फायदा नहीं है कि कोई बात नहीं, और दूसरी गेंद भी तो है। उस लड़के के चेहरे पर मायूसी छा जाती है, उस लड़के के चेहरे पर मायूसी छा जाती है। वह ठगा सा खड़ा रह जाता है, वह ठगा सा खड़ा रह जाता है और नीचे पानी को घूरता ही रहता है, और नीचे पानी को घूरता ही रहता है। कभी अपने बचपन के दिनों को याद करता है कि जाने कितनी बार उस बंदरगाह में उसकी गेंद खोई है। कितनी बार उस बंदरगाह में उसकी गेंद खोई है। वह सोचता है कि वह बेवजह दखल अंदाजी नहीं करेगा, वह बेवजह उससे दखल अंदाजी नहीं करेगा। अब आगे की लाइनों को अर्थ देखें। A dime, another ball is worthless. Now he senses first responsibility in a world of possession पढ़ेंगे। People will take balls will be lost always, little boy। अब यहाँ पर कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देख लें। डाइम यानी होता है आपका 10 पैसे। डाइम यानी यहाँ क्या बताया गया है, 10 पैसे। वर्थलेस यानी होता है बेकार। रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी होता है जिम्मेदारी, दायित्व। पोजेशन यानी होता है अधिकार। अब अर्थ देखें। दूसरी गेंद, ए डाइम अनदर बॉल, दूसरी गेंद 10 पैसे की आएगी। इज वर्थलेस नाउ, लेकिन वह लेना बेकार ही होगा। ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब कभी गेंद की तुलना सांसारिक वस्तुओं से करता है। वह सोचता है कि अब उसे बच्चे की अपनी दुनिया की सांसारिक वस्तुओं के प्रति जिम्मेदारी समझनी होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी।
उसे अपनी चेतना से अपना दायित्व समझना होगा। उसे अपनी सेंसेस, अपनी इंद्रियों से, अपनी चेतनाओं से पहली बार अपने दायित्वों को समझना होगा। In a world of possession, people will take balls will be lost always, little boy। लोग गेंद लेते रहेंगे और गेंद हमेशा खोती ही रहेगी। अब आगे देखें, लिटिल बॉय एंड नो वन बाइज ए बॉल बैक, मनी इज एक्सटर्नल, ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड his desperate eyes। कभी उस छोटे लड़के की दशा को देखकर सोचता है, कभी उस छोटे लड़के की दशा को देखकर सोचता है कि कोई भी खोई हुई गेंद को दोबारा नहीं खरीद पाता, कोई भी खोई हुई गेंद को दोबारा नहीं खरीद पाता। कहने का तात्पर्य जो गेंद खो गई है उसी को दोबारा नहीं खरीद पाता। वो जो खरीदेंगे तो वो तो दूसरी गेंद होगी, लेकिन जो खो गई है, जो चली गई है, वही वाली गेंद वो दोबारा कोई नहीं खरीद पाता। पैसा एक बाहरी वस्तु है, पैसा जो है एक एक्सटर्नल है, बाहरी वस्तु है। गेंद के खो जाने से वह लड़का इस क्षति को सहनशीलता और प्रसन्नता के साथ सीख जाएगा। आगे देखें, सीख जाएगा। अब देखिए, इसके बाद आपको बताया गया है द epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know, and most know many days how to stand up। वह इस बात को सीख जाएगा कि हर इंसान को इस संसार में अपना कुछ ना कुछ खोना पड़ता है। हर इंसान को इस संसार में कुछ ना कुछ खोना पड़ता है और उसे यह सब सहन करने, अपने दायित्वों को पूरा करना पड़ता है और फिर से नए सिरे से जिंदगी जीनी पड़ती है। यहाँ हमने आपको कुछ कठिन शब्द नहीं बताए हैं, उसे देख लें। डेस्परेट यानी होता है निराशा। डेस्परेट यानी निराशा। एपिस्टेमोलॉजी यानी होता है ज्ञानवर्धक सच्चाई। स्टैंड अप यानी खड़े हो जाना। नोइंग यानी जानना। एवरी मैन यानी प्रत्येक व्यक्ति जान लेता है और फिर से स्टैंड अप खड़े होना पड़ता है। तो वही कवि कहते हैं, थोड़ा सा एक बार मैं एक साथ बता देता हूँ अर्थ। दूसरी गेंद 10 पैसे की आएगी, लेकिन वह लेना बेकार होगा, वर्थलेस होगा। अब कभी गेंद की तुलना सांसारिक वस्तुओं से करता है। वह सोचता है कि अब उसे
उस बच्चे को अपनी दुनिया की सांसारिक वस्तुओं के प्रति जिम्मेदारी समझनी होगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी बुद्धि से, सेंसों से पहली बार उसको अपने दायित्वों की जिम्मेदारी समझनी होगी। लोग गेंद लेते रहेंगे, लोग जो हैं गेंद लेते रहेंगे और गेंद हमेशा खोती रहेगी, गेंद हमेशा जो है खोती रहेगी और गेंद हमेशा खोती रहेगी। कभी इस छोटे लड़के को की दशा देखकर सोचता है कि कोई भी खोई हुई गेंद को दोबारा नहीं खरीद पाता। पैसा एक जो है वह बाहरी वस्तु है। गेंद के खो जाने पर लड़का उस क्षति को सहनशीलता और प्रसन्नता के साथ सीख जाएगा। वह सीख जाएगा, हालांकि वह थोड़ा सा डिस्प्रेज है, वह निराशा है, लेकिन वह सीख जाएगा। वह इस बात को सीख जाएगा कि हर इंसान को संसार में अपना कुछ न कुछ खोना पड़ता है और उसे यह सब सहन करने के अपने दायित्व को पूरा करना पड़ता है और फिर से नए सिरे से ज़िंदगी जीनी पड़ती है। तो यहीं पर बताया गया है कि वह लर्निंग, वह सीख जाएगा। ही बिहाइंड हिज डिस्प्रेट आइज। तो यहाँ पर आपको निराश है और वह अपनी नजरें गड़ाए हुए है, देख रहा है। कभी ये सिखाना चाहता है कि संसार में सब कुछ न कुछ व्यक्ति खोता है, लेकिन इतने निराश मत हो कि उसी को निराशा लेकर बैठ जाओ। फिर से उठो, आगे बढ़ो, क्योंकि यह जीवन प्रगति का ही है, चलने का ही है। जॉन बेरीमैन यही बताना चाहते हैं कि सभी को अपनी बुद्धि, अपने सेंसों का उपयोग करके पीछे को ना देखे, आगे की ओर बढ़ते ही रहें। बस ये पोयम कंप्लीट होती है और इस पोयम को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सभी लोग सब्सक्राइब कर सकें। धन्यवाद।